हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आज अचानक वृंदावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंची कंगना की जानकारी जैसे ही उनके फैंस को मिली तो एक झलक पाने को उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि उनका ये दौर सीक्रेट था, जिसके कारण पहले से किसी को उनके आने की खबर नहीं थी। लेकिन बाद में जैसे ही कंगना के बांके बिहारी मंदिर पहुंचने का पता चला तो और उनके फैंस की भीड़ बांके बिहारी मंदिर पर जुट गई। इस दौरान कंगना रनौत की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। कंगना को सुरक्षा घेरे के बीच मंदिर परिसर में ले जाया गया, जहां महंत ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। कान्हा के दर्शन हुए, लेकिन हम सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए, बाकी हिस्सा नहीं देख पाए। किस तरीके की अनुभूति हुई इस स्थल को जन्म बनाकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा। कंगना ने इस दौरान की कुछ फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है। उन्होंने एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, गोकुल धाम। यहीं पर वासुदेव ने बालक कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया था। आगे वो लिखती हैं, ये सचमुच मेरा सबसे मधुर अनुभव था। पुजारी जी ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं, यहाँ वह यशोदा के नंदलाल हैं, उनका बच्चा। शोर मत करो, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, उसे देखो। आप एक बच्चे को कैसे देखते हैं और हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, नहीं तो वह रोएगा। पुजारी जी ने मुझे सफेद मक्खन और मिश्री दी और मैंने बच्चे के झूले को धीरे से हिलाया और हंसी। यही रस्म है, ये सब कितना अद्भुत है। जय श्री कृष्ण। ब्यूरो रिपोर्ट। याहू ने जारी की मोस्ट सर्च मेल 2021 की लिस्ट। बॉलीवुड के खान को पीछे छोड़ टॉप पर रहे दिवंगत एक्टर। जी हाँ, याहू ने ईयर 2021 के लिए मोस्ट सर्च मेल सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी कर दी है। अपने सर्च इंजन पर किए गए सर्च के मुताबिक याहू हर साल लिस्ट जारी करता है। इसी सर्च डेटा के आधार पर याहू सबको रेट करता है। इस लिस्ट में बॉलीवुड, टेलीविजन, स्पोर्ट्स से लेकर अलग अलग क्षेत्र की पर्सनालिटीज को शामिल किया जाता है। बात करें इस साल के मोस्ट सर्च्ड मेल सेलिब्रिटी की, तो टेलीविजन के दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 सितंबर को हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ का निधन हो गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें कई बार सर्च किया। बात करें सेकंड पोजीशन की, तो इस लिस्ट के दूसरे पायदान पर बॉलीवुड के खान सलमान खान मौजूद हैं। दबंग खान की पॉपुलैरिटी से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। सलमान को सोशल मीडिया पर राधे और अंतिम के चलते सर्च किया गया, तो वहीं तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहा। इस समय अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है, जिसके चलते अल्लू अर्जुन लंबे वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। बात करें याहू की मोस्ट सर्च्ड फीमेल सेलिब्रिटीज की, तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी में करीना कपूर खान का नाम पहले नंबर पर है, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इस लिस्ट में दूसरी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस रही हैं। कैटरीना अपनी शादी की चर्चा को लेकर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। वहीं बात करें नंबर 3 के पायदान की, तो ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं बी टाउन अदाकारा दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में चौथे नंबर पर और आलिया भट्ट 5वीं सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बनी। बता दें कि दिवंगत एक्टर्स को भी याहू पर काफी सर्च किया गया है। इन सर्च किए गए लोगों में दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला सबसे ऊपर हैं, तो वहीं पुनीत राजकुमार चौथे और वहीं दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार 5वें नंबर पर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो फादर तो बहुत पहले बन गए थे, लेकिन आज वो एक प्राउड फादर बन गए हैं। आज हम एक्टर सुनील शेट्टी नहीं बल्कि फादर ऑफ अहान शेट्टी सुनील शेट्टी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, अच्छा लगा। ये फादर ऑफ अहान शेट्टी जब बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है फादर। राइट, थैंक यू। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अहान अब फाइनली ऑफिशियली इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। राइट, एब्सोल्युटली। और रिएक्शन भी अच्छे हैं अब तक, तो यू हैव योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ कंधे से उतर चुका है। एक्सेप्टेंस भी है, ओपनिंग भी अच्छी लगी है। और ओपनिंग इसीलिए है कि अच्छा लगा मुझे। ओपनिंग के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा।
लोग हॉल में वापस आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। फिल्मों को हमेशा लोगों ने सवारा है, हमेशा आके देखते रहे, लेकिन कमिंग बैक आफ्टर दिस पैंडेमिक और सूर्यवंशी के बाद एक अच्छी एक बिगनिंग एक फिल्म को मिलना was very necessary. सत्यमेव जयते, अंतिम, बंटी बबली ने वो बज क्रिएट की और लोगों से कहा कि आइए आइए फिल्मों में। तो आई थिंक एवरी फिल्म that is releasing is giving more strength आने वाली फिल्मों को। अच्छा, आहान की बात करूं सर, तो अब नए एंग्री यंग मैन कहे जा रहे हैं आहान। कोई कह ही नहीं रहा है उनकी फर्स्ट फिल्म है। एज अ फादर, माना मैम की बात करूं तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं एज अ पेरेंट्स आप दोनों कि इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं फर्स्ट फिल्म के लिए? एब्सोल्युटली हाई पे हैं हम लोग कि आहान को एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि हमेशा वरना लोग कहते हैं कि एक एक्टर का बेटा है, नेपोटिज्म। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये एक नेगेटिव चीज है। तो कहीं ना कहीं आहान ने अपने आप को प्रूव किया कि नो, आई एम हियर एज एन एक्टर, आई एम नॉट हियर टू बी अ सुपरस्टार, आई एम हियर टू बी एन एक्टर। लोगों ने उनके किरदार को एक्सेप्ट किया हुआ। जबकि आप देखोगे तो हमेशा शोरील्स बनते हैं, एक एक्टर को लॉन्च करने के लिए शोरील्स बनते हैं कि वो अच्छा दिख सकता है, वो अच्छा नाच सकता है, अच्छा फाइट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक रियल लाइफ कैरेक्टर को लेके हमने आहान को वहाँ प्लेस किया हुआ है, एक ट्रू स्टोरी है। तो अच्छा लगा जब मीडिया ने, इंडस्ट्री के लोगों ने और ऑडियंसेस ने उसे प्यार दिया। अच्छा सर, जैसे अब तो फिल्म रिलीज हो गई है, हम एक्टर के तौर पे आहान को देख सकते हैं, लेकिन घर पर जब तक रिलीज नहीं हुई थी फिल्म, आथिया को कह लीजिए, आहान के लिए घर पर कैसा माहौल रह रहा था? कितना नर्वस थे आहान, ये कितने एक्साइटेड थे एक रात पहले तक रिलीज के? आई थिंक आहान बहुत ही चिल्ड आउट है, बाय नेचर वैसा है आहान, और उसकी माँ जो है बहुत ही चिल्ड आउट है। मैं और अतिया है जो एंशियस रहते हैं। शायद हम दोनों पिछले 2-3 हफ्ते से सोए नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं सोया। जिस दिन फिल्म देखा मैंने, आई थिंक उस दिन मैं 4-5 घंटे जाकर सो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि आहान हैज डन वेरी वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। अब बाकी है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, लक उसके साथ दे। ये जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं वो किसी चीज़ से फिल्म को इम्पैक्ट ना करे, तो वो हम उससे नर्वस थे। लेकिन आज आई थिंक वो भी कुछ हद तक दूर हुआ है। आई मीन अभी तो पहला कदम है, इट्स हिज फर्स्ट स्टेप। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज अ वीकेंड टू गो, देयर इज अ वीक टू गो। लोगों को अच्छा लगना, वर्ड ऑफ माउथ, बहुत कुछ है। लेकिन इसलिए हम लोग सिर्फ फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं और आवर प्रेयर्स आर ऑन। अच्छा, जैसे सर मैंने सुना है कि आपको अपना पहला पे चेक साजिद सर से मिला था, एंड सेम विद आहान। तो साजिद सर का आहान के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है, या क्या उन्होंने बताया बतौर एक्टर साजिद उसको देखकर आहान को? टाइगर के बाद मैं चाहता था कि अच्छा टैलेंट मुझे मिले, सिंसियर टैलेंट मुझे मिले, और he says both my boys are wonderful boys। अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत वेल बिहेव्ड लड़के हैं, और अपनी अपनी हुनर और टैलेंट लेकर आए, अपनी अपनी स्पेशलिटी लेकर आए, बिकॉज ऑफ विच दे विल शाइन एट द बॉक्स ऑफिस। तो आई थिंक साजिद भाई एक पिता समान है आहान के लिए। अगर आहान किसी का मानता है और किसी का सुनता भी है, तो आई थिंक इट्स साजिद भाई। अगर मुझे कुछ काम करवाना है आहान से, मैं साजिद भाई को बोल देता हूँ कि साजिद भाई यार ये देख लेना जरा, एंड ही लिव्स अप टू साजिद भाई's एक्सपेक्टेशंस। अच्छा सर, ये भी सुना था हमने कि आहान ने अपनी जो पहली जो उनको फीस मिली है, ये अपने टीम में बांट दी थी उन्होंने हेल्प करने के लिए। आपको ये पहले से पता था या आपसे पूछ के किया था? ये डिसीजन आपको कब पता चला? नहीं, ये आहान ने मुझसे कभी पूछा नहीं था। उसने साजिद भाई से पूछा, आई थिंक आस्क्ड हिम कि मेरी क्या साइनिंग अमाउंट है, क्या बाकी है, मुझे ये मिला हुआ है। और साजिद भाई से उसने डिसीजन लेके उनकी टीम से उन्होंने पूरी ये ले ली थी, क्या डिटेल्स ले ली थी, और आहान ने काम अपने आप किया और हमसे कभी बताया नहीं। बट देन आई हैड अंडरस्टूड कि एक एक्टर की पैदाइश हुई थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं थी। लेकिन एक अच्छे इंसान टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए
एक अच्छा इंसान बन रहा है और बन चुका है, ये मैंने जरूर देखा ये सब सुनने और देखने के बाद। जी। अच्छा, जैसे ही आहान की सर पहली फिल्म है, अभी स्क्रीनिंग भी होस्ट की गई थी, सलमान सर से लेके बहुत बड़े बड़े सितारे वहां पहुंचे थे आहान को सपोर्ट करने के लिए। सलमान सर का क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है, कैसे लगे उनको आहान बड़े पर्दे पर? भाई ने कल भी मुझे फोन किया और भाई ने मुझसे एक ही बात कहा कि he has arrived. He has to love his work, love the people who made him, and he'll be fine. So I think चंडीगढ़ में जब थे, अंतिम के प्रमोशन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ आहान की पिक्चर को प्रमोट कर रहे थे। I think that इसीलिए there is only one Salman Khan, and me and he share such a wonderful relationship. He absolutely loves Ahan, and in every possible way, जब भी मौका मिले आहान के बारे में बात करते हैं, उसकी फिल्म के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं बनाना चाहूँगा SKF के बैनर में आहान के साथ भी एक फिल्म बनाना चाहूँगा, which is a great compliment for a young boy, big encouragement, and we look forward. जैसे सर आहान एक स्टार किड भी हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए कंपैरिजन भी खड़ा हो जाता है कि आप सुनील शेट्टी के बेटे हैं, तो आप ऐसी चीजों पे आहान को क्या समझाते हैं, या आहान कितने मैच्योर हैं इन सब चीजों को लेके, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? ये आहान समझ चुका और इसीलिए डिलीवर्ड बेटर देन हिज फादर कुड एवर डिलीवर, एंड आई थिंक वही उसके लिए अगर लोग कंपेयर करें तो वही उसका जवाब भी था, डैड को रिस्पेक्ट करते हुए। He's done a very, very good job, a very respectful job, a beautiful job. तो I think वही उसका आंसर है कि let my work speak. अच्छा, जब आपने फिल्म देखी थी आहान की, तो आपका रिएक्शन क्या था? वो पहला मोमेंट क्या था आपका? Big hug to Ahan. बहुत ही इमोशनल था, मैं वैसे भी बहुत ही इमोशनल हूँ। I think it was one of the best moments of my life. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये डर नहीं है कि आहान सक्सेस के बाद बिगड़ जाएगा, मुझे ये डर था कि अगर फेल हुआ तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने हमेशा उससे यही कहा था और एक बात सिखाई थी कि फ्राइडे से कभी डरना मत, सीख के आगे बढ़ना, और ऑल्टरनेट कभी रखना मत। हम लोगों ने ऑल्टरनेट रखी कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इसलिए जैक ऑफ ऑल बने। ऑफ कोर्स सिक्योर है। आहान से मैंने यही कहा कि गो फॉर इट, गो ऑल आउट। उसका प्लान भी कुछ है ही नहीं। आप उससे बात करोगे, बोले मेरा प्लान भी क्या बनोगे, अगर एक्टर नहीं, बोले एक्टर ही बनूंगा। राइट। भले छोटे रोल्स करूंगा, लेकिन बनूंगा एक्टर ही, क्योंकि आई वांट टू लिव माय लाइफ इन अ हैप्पी वे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और अपनी ऑडियंस, अपनी जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? यही कि लेट्स सेलिब्रेट सिनेमा, थिएटर्स में आइएगा और फिल्म देखिएगा। चलना ना चलना वो आप ही के डिसीजन पर है कि आपको फिल्म अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी तो एक दिन में उतार देते हैं, लेकिन आना, थिएटर तक आना बहुत 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 जरूरी है, वरना एक पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आइएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइफ इस पे डिपेंडेंट है। ये लाइफ सिर्फ ग्लैमर का लाइफ नहीं है, बहुत मेहनत जाती है इसमें। बहुत सारे लोग एक फिल्म से जुड़ते हैं, 300, 350, 400 लोग डायरेक्टली जुड़ते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। प्लीज सपोर्ट अस बिकॉज वी नीड द सपोर्ट। जैसे अपने होटल इंडस्ट्री को, सर्विस इंडस्ट्रीज को, हर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।